आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट्स इन प्रिज्म्स, लेंसेज एंड मिरर्स। ठीक है, तो देखो प्रिज्म, लेंस और मिरर के बहुत सारे केस हो सकते हैं। थिन प्रिज्म का हो सकता है, लेंसेज में आप कॉन्वेक्स लेंस ले लो, कॉनकेव लेंस ले लो, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ले लो, प्लानो कॉनकेव लेंस ले लो। मिरर में आप प्लेन मिरर ले लो, कॉनकेव मिरर ले लो, कॉन्वेक्स मिरर ले लो। ठीक है, कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो लेंस एंड मिरर का। लेकिन इनका जो पूरा कंक्लूजन निकलता है वो ये है कि आपको ड्रॉ करना आना चाहिए क्या, वेव फ्रंट से क्या ड्रॉ करना आना चाहिए, वेव, और वेव से क्या ड्रॉ करना आना चाहिए, वेव फ्रंट ड्रॉ करना आना चाहिए। ठीक है, जो कि बहुत बड़ा टास्क बिल्कुल भी नहीं है। हमने पढ़ा हुआ है कि किस वेव फ्रंट के कारण कैसा सोर्स होता है, तो कैसा वेव फ्रंट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब अगर मैं सबसे पहले प्रिज्म की बात करूं, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है पहले प्रिज्म का एग्जांपल, तो प्रिज्म की अगर मैं बात करूं तो लेट्स से ये अपना प्रिज्म है। ठीक है, प्रिज्म में हमने पढ़ा है कि लेट से कोई रे ऐसे आ रही है सीधी। ठीक है, अगर सीधी आ रही है तो वो कुछ इस तरह से डेविएट होके और फिर इस तरह से निकल जाती है बाहर। ऐसा ही होता है, ऐसे ही निकलती है प्रिज्म से। इसी तरह से रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म से। ऐसे मान लेते हैं ये सेम रे है, या आप इसको बिल्कुल एग्जैक्टली कनेक्टेड भी बना सकते हैं। इस तरह से वो क्या करती है, यहाँ से बाहर निकल लेती है। अब ये रे इस तरह आ रही है तो इसका मतलब सोर्स मैं मान लेता हूँ इन्फिनिटी पे है। इन्फिनिटी पे यानी कि पैरेलल रेज आ रही हैं, यहाँ पे पैरेलल रेज प्रोड्यूस हो रही हैं। तो जो इस टाइम पे वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा, वो प्लेनर होगा। ठीक है, प्लेनर वेव फ्रंट आएगा। देखो जब सोर्स इन्फिनिटी पे होता है तो हमें पता है प्लेनर वेव फ्रंट होता है, तो हमने ए बी नाम दे दिया वेव फ्रंट को। अब रे ऐसे निकल गई, अब इन्फिनिटी पे जा रही है, तो ऑब्वियसली अब इन्फिनिटी पे जा रही है तो भी क्या होगा, प्लेनर वेव फ्रंट होगा। और ये चीज हमें पता है कि जो वेव की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के। तो ये इस तरह का हमारा वेव फ्रंट हो गया। दोनों केसेस में जो ये ए डैश बी डैश बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये है अपना प्रिज्म से पहले का वेव फ्रंट, और ए डैश बी डैश है प्रिज्म से रे के जाने के बाद का वेव फ्रंट। तो पहले जो वेव फ्रंट था वो सीधा था बिल्कुल, है ना, जैसे रे आ रही है उसके जस्ट परपेंडिकुलर था। जब रे रिफ्रैक्ट हो गई तो वेव फ्रंट तो परपेंडिकुलर है, ऑब्वियसली वेव फ्रंट हमेशा रे की प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ही होगा। ठीक है, लेकिन अभी जो वेव फ्रंट है वो क्या हो गया, थोड़ा टिल्ट हो गया है। तो इस तरह से बिहेव करता है वेव फ्रंट। जब हम रे को प्रिज्म से पास कराते हैं वो क्या होता है, टिल्ट हो जाता है। अब मैं बात करता हूँ लेंस के लिए। अगर लेंस हम बनाएं और अज्यूम करें कि लेंस से कोई वेव फ्रंट कैसे बिहेव करता है, तो देखो इस तरह का हमारे पास में एक कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, अगेन यहाँ पे इन्फिनिटी पे कोई सोर्स है, तो इन्फिनिटी पे सोर्स है तो वो वेव्स कैसे भेजेगा, वेव्स भेजेगा पैरेलल, इस तरह की पैरेलल वेव्स भेजेगा। ठीक है, अगर पैरेलल वेव्स आ रही हैं तो इसका मतलब है कि जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा, प्लेनर होगा। तो ये अपना वेव फ्रंट हो गया प्लेनर। इसको मैं अगेन ए बी नाम दे देता हूँ वेव फ्रंट को। अब एक्चुअल में क्या होगा कि ये रेज रिफ्रैक्ट होंगी लेंस से जाने के बाद, और पैरेलल रेज है क्योंकि, तो फोकस पे आके मिल जाएंगी। ये चीजें हमें पता है बिल्कुल। तो ये फोकस पे आके इस तरह से मिल रही हैं किसी एक पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पे इसका फोकस है मान लेता हूँ, तो यहाँ पे आके मिल जाती है सारी की सारी रेज। ये इसका क्या है, फोकस है। तो अभी सारी की सारी रेज आके क्या हो गई, यहाँ पे मिल चुकी हैं। तो ये क्या बन गया, अपना पॉइंट सोर्स बन गया। पॉइंट सोर्स बनेगा तो अब जो यहाँ पे वेव फ्रंट आएगा वो क्या आएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगा। ठीक है, स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगा। तो जब अगर मैं किसी वेव फ्रंट को, प्लेनर वेव फ्रंट को पास कराऊं किसी लेंस के थ्रू, तो वो स्फेरिकल में चेंज हो जाता है। क्लियर ये बात। अब मिरर का बात डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से हमारे पास में कोई मिरर गिवन है, इस तरह का मिरर बनाते हैं, इस तरह का हमारे पास मिरर गिवन है। ठीक है, ये लो, ये मिरर कैसा है, ये कॉनकेव मिरर है। इसकी बाहर की सरफेस क्या है, पॉलिश्ड है, और अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टर का काम कर रही है। तो हो गया अपना मिरर। अब क्या होता है, इस मिरर पे इनफाइनाइट से कुछ रेज आती हैं। अगर इनफाइनाइट से रेज आएंगी, इस तरह से आई मान लो एक रे अब मान लो इस तरह से आई। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाके मिलती हैं, ये रेज सीधी की सीधी फोकस पे जाके ऐसे
एक दूसरे को कट करती हैं, यानी कि इमेज जो है वो कहाँ बनती है, फोकस पे बनती है, यहाँ पे बनेगी, तो भाई इमेज बन गई यहाँ पे। तो रेज जो आ रही हैं इन्फिनिटी के सोर्स से, उनके लिए वेव फ्रंट क्या होगा, प्लेनर होगा, ठीक है। लेकिन रेज के मिलने के बाद यहाँ तो पॉइंट सोर्स बन गया, तो अभी जो वेव फ्रंट बनेगा वो क्या होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। तो अगेन ये स्फेरिकल वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। जब मिरर से मैं पास कराऊंगा या मिरर से इंटरेक्ट कराऊंगा मैं किसी प्लेनर वेव फ्रंट को, तो किस में चेंज हो जाएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से वेव फ्रंट बिहेव करता है अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट से पास करने पे। प्रिज्म से पास किया तो वेव फ्रंट क्या हो गया, टिल्टेड वेव फ्रंट मिला हमें, ठीक है, टिल्टेड वेव फ्रंट। अब देखो हमने जो वेव फ्रंट लिया है वो हमेशा इन्फिनिटी पे सोर्स है, वहां से रेज आ रही है उसके लिए लिया है, यानी कि प्लेनर वेव फ्रंट लिया है। प्लेनर वेव फ्रंट प्लेनर रहा प्रिज्म से पास होने के बाद, लेकिन टिल्ट हो गया। लेकिन लेंस लगाते ही प्लेनर वेव फ्रंट जो था वो स्फेरिकल हो गया, और सिमिलर केस हुआ अपने मिरर के साथ में, प्लेनर वेव फ्रंट क्या हो गया, स्फेरिकल हो गया। तो बस यही चीजें ध्यान रखनी, और इसको ड्रॉ करना इतना मुश्किल भी नहीं है। आप बस रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन आपको आना चाहिए। वेव सेंड करो, उनको रिफ्लेक्ट कराओ या रिफ्रैक्ट कराओ। मिरर पे डाल रहे हो तो रिफ्लेक्ट होंगी, और लेंस पे डाल रहे हो, प्रिज्म पे डाल रहे हो, या किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास करा रहे हो तो रिफ्रैक्शन होगा वहां पे लाइट का। अब जिस डायरेक्शन में रे जा रही है उसके परपेंडिकुलर क्या बनाते चलो, उसके परपेंडिकुलर आप वेव फ्रंट बनाते चलो, क्योंकि रे उसी डायरेक्शन में ट्रेवल करती है जो परपेंडिकुलर होती है अपने वेव फ्रंट की, ठीक है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।